तो भाइयों और बहनों, आज मैं करने जा रहा हूँ सबसे बड़ा कांड। माने पहली बार नेदर जाने का प्लान है भाई लोग। लेकिन मेरे साथ ही लक्की और सिल्की ने बोला भाई तुझे ही जाना पड़ेगा, हम घर पर चिल करेंगे। सिल्की ने तो लिटरली मुंह फेर लिया और लक्की बेड पे सो गया। आप सोच रहे होगी कि ये सिल्की कौन है? तो याद है ना कल हम एक उस डॉग का साथ ही लाए थे, वही है सिल्की। वैसे अगर आपको मेरा माइनक्राफ्ट थोड़ा अलग लग रहा हो तो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक वो मोड इंस्टॉल करा है जिसका नाम है वो एक्शन एंड स्टफ। वो क्योंकि माइनक्राफ्ट को देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग बना लेता है और उसके वो भी अच्छे लगते हैं मुझे। क्या कहते हैं, जो उसके एनिमेशन और 3D टेक्सचर होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने करा है। ये मत सोचना कुछ चीटिंग वीटिंग कर रहा हूँ मैं। और बाकी एक शेडर्स भी डाले मैंने, उनका नाम भूल गया। वो उससे थोड़ा इसमें पानी रियलिस्टिक बन गया है, वो रियलिज्मो से शेडर्स, उसमें पानी रियलिस्टिक बन गया है और प्लांट्स में थोड़ी वेव भी आ जाती है। माने और भी बहुत कुछ होता है, पर अभी तक गेम पर फोकस करते हैं। बाकी चलो देखते हैं। तो गाइज आप सोचोगे यहाँ पर सनफ्लावर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सनफ्लावर ईस्ट की तरफ फेस करता है और उसकी नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना अगर हम लोग, तो फिर भाई पहले ये ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन आ गया, इसको मारना पड़ेगा। तो उस नॉर्थ की तरफ ना वो होता है, क्या कहते हैं, एंशिएंट फोर्ट्रेस, नेदर फोर्ट्रेस। हाँ, नेदर फोर्ट्रेस होती है। तो इसलिए देखते हैं कि ये सच है कि गलत है। बाकी यहाँ पर एंडरमैन बहुत होते हैं तो इनसे बचकर जाना पड़ेगा, वरना हम लोग नहीं बच पाएंगे। और यहाँ पर होनी चाहिए कहीं तो नेदर फोर्ट्रेस उस वीडियो के हिसाब से। और वो रही भाई, सच्ची का है कि अगली बार से जब भी मैं जाया करूँगा ना तो फिर वो ये हैक लगा कर ही जाया करूँगा। नेदर फोर्ट्रेस 2 चुटकियों में मिल जाएगी। तो बाकी गाइस अब मैं ये सोच रहा हूँ उसके जाऊँ कैसे उधर यार, इतना नीचे है जाना भाई, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले को कहते हैं प्लेस क्राफ्टेरिया। हाँ, मैं तो हीरो बन के घुस गया था पोर्टल में, पर नेदर ने तो मुझे विलन समझ के वेलकम किया था। लाइक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन आगे, लावा लेफ्ट, लावा राइट, और ऊपर से तो कोई नहीं आया यार, हमेशा तो घास आती है। तो आई मैंने पोर्टल में पीछे देखा था, पर लकी सिल्की तो आई नहीं क्योंकि मैं उन्हें खड़ा करना भूल गया। कोई बात नहीं, ये जर्नी सॉल्व होने वाली है। तो देखो, एक तरफ ब्लेज है और दूसरी तरफ स्केलेटन, और इनके ऊपर मैं एक नूब। क्या सेटिंग थी भाई, नेदर का गुंडा बना फिर रहा हूँ, फिर भी पिटेगा मैं, गारंटी से मैं भी पिटेगा। और अगर मैंने एक ब्लॉक भी जंप किया ना और नीचे गिर गया तो या तो मुझे 4 डैमेज पीटेगा, या तो ये मॉब पीटेंगे, या तो मैं इन्हें पीटूँगा। बस इतना ही है सेटिंग्स। बाकी भाई इसके डायमंड पिकैक्स और इसके एनिमेशन बड़े मस्त लग रहे हैं यार, इस मोड के मज़ा आ रहा है खेलने में। हाँ भाई, तो अब देखते हैं, या तो आज मैं मरूँगा या तो वो मरेंगे, पर चाहता तो हूँ कि वही मरे। अरे भाई कहाँ से मारा भाई बहुत गलत हुआ ये मेरे साथ। ब्लेज बोला अकेले आए हो तो जलने के लिए तैयार हो जाओ, और मैंने बोला लकी सिल्की होते तो अब तक तू तंदूरी ब्लेज बन जाता। पर एक ब्लेज ने फायरबॉल मारा, मैं बोला लॉल, दूसरे ने मारा तो मैं RIP हो जाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा गाइस, नो केयरलेसनेस। बस पीछे से एक और फटका ना आ जाए ब्लेज का, वरना मैं तो गया फॉर श्योर। या तो नीचे गिरकर मरूंगा या तो ब्लेज की फायर से मरूंगा, क्योंकि पानी तो काम करता नहीं नेदर में, यही तो सबसे बड़ी गंदी बात होती है। बाकी नीचे XP क्या कर रही है यार, कौन मराता उधर? बाकी भाई अब अगर नीचे से किसी ब्लेज ने मुझे देख लिया ना तो मेरा गेम ओवर। पर मैं गेम ओवर होने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबकी चटनी बना दूंगा। हाँ गाइस, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिए थे ना उसके कोऑर्डिनेट्स के, हाँ ले लिए थे। पता चला अभी खो जाता मैं नेदर के अंदर, और नेदर में तो 1 ब्लॉक 8 ब्लॉक जितना होता है ओवरवर्ल्ड है। तो मैं तो इतनी दूर आ गया, मैं तो पता नहीं कहाँ डेजर्ट बायोम में होता अभी। अच्छा हुआ मैं नहीं भूला। तो अभी यार नीचे जाने का तो बहुत तगड़ा सिस्टम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि या तो वो ब्लेज मारेगी, या तो 4 डैमेज मारेगा, या तो स्केलेटन मारेंगे। यहाँ पर है काले और वाइट दोनों स्केलेटन्स, और एक के पास है स्वॉर्ड तो एक के पास है बो, दोनों के पास वेपन्स हैं, माने नो रेसिज्म। तो चलो भाई एक तो ये नेदर बायोम में नॉर्मल स्केलेटन्स क्या करते हैं,
भाई मतलब ये ब्लैक स्केलेटन्स माने विदर स्केलेटन्स इनफ नहीं थे, वही इतना डैमेज कर देते हैं और वो इफेक्ट लगाते हैं, इनको डाल दिया भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना घटिया आता है ना नेदर भाई। मतलब इसका काम इतना इम्पोर्टेंट होता है पर फिर इतनी घटिया बायोम बना रखी है, ये बायोम बोल रहा हूँ, इतनी घटिया डायमेंशन, क्या बताऊँ मैं आपको। पर यार फिर मज़ा कैसे आता है बिना एक्शन के, तो इसलिए तो हमें ये करना पड़ेगा गाइस। और भाई भाई मर जाता अभी मैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, मोटे मोटे सांड कहीं के। हाँ भाई इनको मारना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छे, ऐसे नॉक बैक देते हैं, ठीक है। बाकी गाइस मेरे पास डायमंड पिकैक्स है, एक लौता डायमंड का टूल जो मेरे पास है, और अगले एपिसोड तक फुल डायमंड आर्मर मिल जाएगा। क्योंकि गाइस जब आप सो रहे होगे तो मैं इतना महाशक्तिशाली आदमी मतलब आदमी और इतना हार्ड वर्किंग आदमी वो भी सो रहा होगा। यस इनफ, तो इक्वल होगा, क्योंकि जब आप जग रहे होगे जब मैं भी जग रहा हूँगा, और जब आप सो रहे होगे तो मैं भी सो रहा हूँगा। आपको क्या लगा कि मैं ये बोलूँगा कि जब आप सो रहे होगे तो मैं माइनिंग कर रहा हूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी सो रहा हूँगा। क्योंकि जब आप जग रहे होगे और अपने फ़ोन पर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे, मैं माइनिंग कर रहा हूँगा और पूरा डायमंड आर्मर और सेट बना चुका हूँगा, और शायद एन्चेंटमेंट टेबल और बुक शेल्फ किसी को नहीं पता। ओके गाइस, फाइनली इतनी कठिन फाइटों के बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर घुस चुका हूँ। पर भाई मेरे पास तो खाना ही नहीं है और मेरे 3 हार्ट हैं। भाई कैसे बचूंगा मैं? भाई इम्पॉसिबल है ये तो। भाई लगता है स्पीड रन करना पड़ेगा मुझे ओवरवर्ल्ड तक, वरना मैं लिटरल मर जाऊँगा गाइस। सच्ची में स्पीड रन करना पड़ेगा, नो लाई। हाँ नो लाई है भाई, सच्ची में मर जाऊंगा अभी तो गाइस। मैं तो ओवरवर्ल्ड में खाना कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ आपसे ओवरवर्ल्ड में। ओके गाइस, ओवरवर्ल्ड में खाना कलेक्ट कर लिया है, पर आपको क्या बताऊँ मैं कहाँ से निकल कर आया हूँ। एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, आपको अगर दिखा दिया ना आप डर जाओगे, लिटरल डर जाओगे यार इतना। भाई देखो ये यहाँ से भाई ये लग रहा है माइनक्राफ्ट का कोई वो है वॉलपेपर। नहीं भाई मैं इससे बीच से निकल कर आया हूँ मैं लिटरल। तो बाकी मैं तो नेदर फोर्ट्रेस से जाने के बाद मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ दोबारा नेदर फोर्ट्रेस में, पर ब्लेज स्पॉनर के पास इस टाइम। तो जिसकी वजह से मैं जो मेन मुद्दे के लिए आया हूँ माने ब्लेज को मारने के लिए वो कर पाऊँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे ब्लेज को मारने के बाद। ओके गाइस, बहुत ब्लेज को मार लिया मैंने, अब मैं भी मर जाऊंगा। तो चुपचाप यहाँ पर कवर कर लेते हैं अपने आप को नेदर एक् से, क्योंकि भाई ब्लेज बहुत खतरनाक होती हैं। भाई पता चल गया मैं सच्ची में नूब हूँ, देख रहे हो। मतलब मैंने भाई पता नहीं कैसे मार लिया इतनी सारी ब्लेजेस को एक टाइम पे, इसलिए कवर कर लेता हूँ भाई। आगे ब्लेज थी क्या? वो मशरूम को मैं ब्लेज समझ रहा था भाई, मैं मर जाता भाई। 3 हार्ट बचे मेरे, खाना खा लेता हूँ चुपचाप में भाई। यार बाकी कितने ब्लेज पाउडर बन सकते हैं इससे बन सकते हैं कम से कम 16-18 तो बन ही सकते हैं यार। 16-18 कुछ 16 बने हैं। ओके नाइस 16। और यहाँ पर एक चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, मतलब एक एंडर आई के लिए चाहिए होते हैं, एक एंडर पर्ल और एक ब्लेज पाउडर, बस इतने ही चाहिए होते हैं। तो बाकी गाइस अब चुपचाप खाना खाकर अपनी हेल्थ फुल कर लेते हैं, वरना ब्लेज पीछे से पटका मारेगी और मैं गया। ओके गाइस, फाइनली मैंने कर ली है अपनी HP फुल। तो अब मुझे बहुत फास्ट रन बनाना पड़ेगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तो कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे एस्केप करने में। तो मैं गाइस आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, तो चुपचाप यहाँ पर मैं वहाँ पर भाग लेता हूँ गेट पे। गेट बोलना, नेदर फोर्ट्रेस पे गेट होता भी है। तो चुपचाप बाहर को भाग लेता हूँ नेदर फोर्ट्रेस के। अच्छा ये पिगलिन नहीं मारते जब तक मैं उसको नहीं मारा है। भाई स्केलेटन है, पर मैं नहीं रुकने वाला किसी को मारने के लिए।
चुपचाप भाग लेता हूँ मैं। भाग के आगे वेदर स्केलेटन मार रहे हैं किसी को तो, बाकी मैं नहीं पटराना बस। और क्या चाहिए? तो मैं मिलता हूँ आपको नेदर पोर्टल जाने के बाद। ओके गाइस, मैं नेदर पोर्टल तो आ चुका हूँ, पर यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन से फाइट हो गई थी, तो अब वो फाइट का अंतिम संस्कार हो चुका है, माने वो फाइट ख़त्म हो गई है और मैं जीत चुका हूँ। आई एम द विनर। तो चुपचाप ओवरवर्ल्ड में चलते हैं जिससे पहले कि मैं मर जाऊँ। ओके गाइस, आ गया हूँ ओवरवर्ल्ड में फाइनली। और भाई इतना एडवेंचर भाई, इस पर एक डांस तो बनता ही है यार गाइस, एक डांस तो बनता ही है इस पर। तो ढिंग चिक ढिंग चिक ढिंग चिक ढिंग चिक ढिंग चिक ढिंग चिक। भाई गाना भी गा लिया, डांस भी कर लिया, और क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में बस। तो गाइस ब्रेज रॉड लेके भागा हूँ मैं, पीछे से घास की सीटी और सामने लावा का तालाब। मतलब ये नेदर नहीं, फुल हॉरर मूवी बन गया था यार। फाइनली घर पहुंचा, लग सिरकी बैठे थे घर के बाहर, मुझे देखा, दोनों बोले देखा, बोला था ना मत जा। भाइयों अगर आपको भी लगी सिल्की जैसे स्मार्ट हो तो लाइक ठोको, अगर आप भी नेदर में बिना दोस्त के गए हो तो कमेंट करो और लिखो सोलो गैंग ओपी और सब्सक्राइब करो, वरना ब्लेस का फायरबॉल सीधा तुम्हारी स्क्रीन पर आएगा। बाकी गाइस यार देखो टॉर्च कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इस टॉर्च के बिना मैं कैसा जिंदा रहता। और इस लक्की और सिल्की को देख लो कितने आराम से बैठे हुए हैं। बाकी गाइस यार मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने कैसे सरवाइव कराए उसको, ये लक्की सिल्की कभी नहीं जान पाएंगे यार गाइस। बाकी यार इसके टेक्सचर देखो कितने मस्त हैं इस मोड के। गाइस आप इस म्यूजिक और डांस के साथ वीडियो का अंतिम संस्कार होते हुए देखो, अंतिम संस्कार नहीं मेरा मतलब डांस। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।